वक्त की जरूरत के मुताबिक सूफियों ने भी वतन के लिए शमशीरों को उठाया है। सूफी कौसर मजीदी। 18 मई 1974 का दिन। उस दिन गर्मी अपने शबाब पर थी, लोग अपने अपने घरों में थे। ऑल इंडिया रेडियो पर बॉबी फिल्म का एक गाना बज रहा था, जिसके बोल थे, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। अचानक उसी वक्त रेडियो पर एक उद्घ घोषणा हुई। आज भारत ने राजस्थान के पोखरण में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। ये खबर आते ही माहौल और भी गर्म हो गया। अब केवल गर्मी भारत ही नहीं, सुदूर ठंडे देशों तक गर्मी पहुंच गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लौह महिला भी कहा जाता है, और देश के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो परमाणु परीक्षण के मामले में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और जो इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहते थे, उनके नेतृत्व में वर्ष 1998 में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ने उसी पोखरण की भूमि पर पुनः परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद भारत उन 5 देशों की कतार में खड़ा हो गया था जो परमाणु शक्ति से लैस थे, और वो ही सारी दुनिया में परमाणु शक्ति धारण करने के अधिकारी माने जाते थे। याद रहे, भारत ने यह उपलब्धि न तो विरासत में हासिल की थी और न खैरात में मिली थी, बल्कि अपने दम पे भारत ने ये स्थान प्राप्त किया था। भारत के इस साहसिक कार्य की दुनिया के सभी देशों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जहर उगलते हुए आलोचना की थी। तब मुस्कुराते हुए उस महान महिला ने कहा था कि भारत अब भी युद्ध के रास्ते पर नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा स्थापित करने वाले महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चल रहा है। उनके द्वारा कहे गए वो शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारत किसी को डसना नहीं चाहता, मगर वो फुफकारना भी छोड़ दे तो पड़ोसी चैन से जीने नहीं देंगे। ये शब्द निश्चित रूप से इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि शांति के लिए शक्तिशाली होना परम आवश्यक है, क्योंकि अस्थिर और अशांत राज्य न तो सुरक्षित रह सकता है और न ही समृद्ध हो सकता है। और यही कारण है कि देश को समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्रवादी इस दिशा में कार्य करता है। और यकीनी तौर पर मुल्क हिंदुस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों ने अपने वतन की खिदमत और उस पर कुर्बान होने में अपना अपना हिस्सा लिया है। जहां सभी समाज के लोग राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपना योगदान देते रहे, सूफी समाज भी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन की बातें करने और उस पर पूरी शिद्दत से अमल करने वाले सूफी भी इससे पीछे नहीं रहे। एक तरफ जहां बहादुर शाह जफर की क़यादत में बाजीराव पेशवा, बाबू कुन्हा सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी अजीम हस्तियां अंग्रेजों से जंग करने में मसरूफ थीं, तो वहीं सूफी हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की, अल्लामा सूफी फजले हक खैराबादी चिश्ती जैसी हस्तियां अंग्रेजों के खिलाफ कमर बस्ता थीं। साधु संत और सन्यासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले शहीद मजनू शाह मलंग मदारी की वतन से मोहब्बत करने की सूफियों की उसी परंपरा को मसीह उल मुल्क हकीम अजमल खान और अशफाक उल्लाह खान ने आगे बढ़ाया, तो हजरत ख्वाजा सूफी मजीद उल हसन शाह साहब जैसे सूफी संत तहरीक खाकसार का हिस्सा बनकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए कार्य करते रहे। आज जब विदेशी शक्तियों के इशारे पर कुछ लोग धर्म का चोला ओढ़कर मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोलकर मुल्क को कमजोर करने की साजिशों में मसरूफ हैं, तो वतन से मोहब्बत करने वाली सूफियों की एक बड़ी जमात सूफी खानकाह एसोसिएशन की क़यादत में अपने फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश कर रही है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर डॉक्यूमेंट्री, सूफी म्यूज ब्यूरो।